नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राजेश खन्ना, द सुपरस्टार, और तनुजा की। बात फिल्म हाथी मेरे साथी की भी होगी। राजेश खन्ना और तनुजा दोनों एक ऐसे सितारे रहे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। राजेश खन्ना जहां एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जो नॉन फिल्मी था। पिता रेलवे में ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, और माँ गृहिणी थी। लेकिन तनुजा के साथ ऐसा नहीं था। तनुजा की माँ अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस शोभना समर्थ और बड़ी बहन नूतन, जो मिस इंडिया रही और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। और दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन टकराए जब फिल्मों में, तो दोनों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती भी हुई। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको राजेश खन्ना और तनुजा का किस्सा सुना रहे हैं। 60 और 70 के दशक के हिंदी सिनेमा से जुड़ा ये किस्सा राजेश खन्ना, जिन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, और तनुजा, जो मुखर्जी और समर्थ परिवार की रत्न और खुद एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस हैं। दोनों का फिल्मी सफर बेहद दिलचस्प है। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर साल 1942 को हुआ और उन्होंने साल 1966 में आखिरी खत फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। तो तनुजा का जन्म 23 सितंबर साल 1943 को हुआ और वो मुखर्जी समर्थ परिवार की सदस्य हैं और बड़े परिवार में, फिल्मी माहौल में पली बढ़ी। और राजेश खन्ना की बात करें तो 1969 से लेकर 1971 के बीच राजेश खन्ना ने 15 सुपरहिट फिल्मों में काम कर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। तो दूसरी ओर तनुजा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और फिर बाद में छबीली, जो साल 1960 में आई, और एक फिल्म आई थी हमारी याद आएगी। इन फिल्मों से वयस्क एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 180 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय राजेश खन्ना ने किया, जिनमें राज, बहारों के सपने, अंदाज, हाथी मेरे साथी, आनंद, दीवार, आराधना जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं अगर तनुजा की बात करें तो 60 और 70 के दशक में उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे सितारों के साथ कई सफल फिल्में की। हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना के साथ, अग्नि, दो चोर, अनुभव, मेरे जीवन साथी, ये वो फिल्में हैं जो तनुजा की सुपर डुपर हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार हैं। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित हुए राजेश खन्ना और कई बार उन्हें नामांकित किया गया। वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1991 से 1996 तक दिल्ली की लोकसभा से वो सांसद रहे और निजी जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा काका का रहा, जिसमें उनके लोकप्रिय बंगले, आशीर्वाद, रिश्ते और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता भी शामिल है। तो वहीं तनुजा की बात करें तो 2 फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिले और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए वो जानी गईं। व्यक्तिगत जीवन में फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी से शादी और उनकी बेटियां बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और तनिषा हैं। तो वहीं राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। अब ये देखिए, संयोग है कि इधर तनुजा की भी 2 बेटियां और उधर राजेश खन्ना की भी 2 बेटियां। राजेश खन्ना और तनुजा की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो गजब की थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें हाथी मेरे साथी उनकी खास फिल्म है और सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म। इन दोनों की जोड़ी ने 60 और 70 के दशक में दर्शकों के बीच एक खास लोकप्रियता हासिल की। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों में तनुजा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म की सफलता में एक अहम भूमिका निभाई। तनुजा ने एक बार फिल्म हमारी याद आएगी के सेट पर डायरेक्टर केदार शर्मा से थप्पड़ खाने का अपना एक्सपीरियंस एक इंटरव्यू में साझा किया था, जिसने उनके अभिनय के दृष्टिकोण को बदल दिया। और हुआ ये कि वो रोने का एक सीन करना था और उन्हें बार बार हंसी आ रही थी। केदार शर्मा थोड़ा सख्त मिजाज के डायरेक्टर थे, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मार दिया तो फिर तनुजा का पारा हाई और तनुजा सब कुछ पैकअप करके घर चली गई। घर गई, माँ शोभना समर्थ को बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर डायरेक्टर साहब ने मुझे मारा। तो माँ ने फिर 2 चपट लगाई और तनुजा को लेकर वो वापस सेट पर पहुंची। और वो जो रोने वाला सीन वो नहीं कर पा रही थी,
इस बार उन्होंने वो रोने वाला सीन बहुत अच्छे से किया, क्योंकि वो नेचुरल रो रही थी। ये बात उन्होंने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताई थी। तो राजेश खन्ना ने सफलता के बाद निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें करियर में गिरावट और व्यक्तिगत संबंध भी शामिल रहे। तो राजेश खन्ना और तनुजा ने अपने अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करते हुए सिनेमा जगत में अपनी एक खास जगह बनाई। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद, दीवार, दीवार तो नहीं थी, दीवार तो अमिताभ बच्चन की थी। आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, डोली, बंधन, इन फिल्मों से राजेश खन्ना को हमेशा याद किया जाएगा। दीवार दरअसल लिखी तो राजेश खन्ना के लिए गई थी, लेकिन राजेश खन्ना को वो मिली नहीं, तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि सलीम जावेद अड़ गए थे कि इस फिल्म में अमिताभ ही काम करेंगे। खैर, अब वो गलती से मेरे जुबान से दीवार का नाम आ गया, तो हमने सोचा ये किस्सा भी आपको बताते चलें। तनुजा की फिल्म हाथी मेरे साथी, अनुभव, दो चोर, बहारें फिर भी आएंगी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। दोनों ही कलाकार राजेश खन्ना और तनुजा ने कई पुरस्कार मिले, कई सम्मान मिले, जिनसे उनकी प्रतिभा की पुष्टि होती है। राजेश खन्ना का जीवन प्रेम कहानियों और परिवार की घटनाओं से भरा है, जिसने उनके करियर को प्रभावित किया। तो तनुजा की शादी फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी से हुई और उनकी बेटी काजोल बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम उन्होंने बनाया। परिवार और रिश्तों के बीच उनकी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है, जिन्होंने नया स्टारडम का मॉडल स्थापित किया। तनुजा ने महिला एक्ट्रेस के लिए एक मानक स्थापित किए, जिन्होंने बहुमुखी भूमिकाएं की और आज भी दोनों की फिल्में और अभिनय शैली बॉलीवुड प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। लेकिन दोनों ने एक फिल्म की, हाथी मेरे साथी, और ये लगातार जो राजेश खन्ना की 15 से 17 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में आई थीं, उसमें ही उस लिस्ट में इसका नाम है। और तनुजा ने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में काम किया था। तनुजा को हाथियों से दरअसल बहुत डर लगता था और इस फिल्म में सिर्फ हाथी ही हाथी थे। लेकिन फिल्म खत्म होते होते उनकी हाथियों से दोस्ती हो गई। लेकिन जब साल 1971 में फिल्म रिलीज हुई, तो तनुजा की बेटी काजोल, जो आज बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं, अपनी मां से बहुत नाराज हुई। नाराज इसलिए हुई क्योंकि फिल्म में जो तनुजा का किरदार था, उनकी वजह से हाथी की मौत हो जाती है। काजोल उस वक्त 6 साल की थी। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उनकी मां की वजह से फिल्म में हाथी को मारा गया। और तनुजा ने ये बात खुद एक इंटरव्यू के दौरान कही थी और बताया था कि फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के बाद काजोल ने उनसे तकरीबन 2 हफ्ते तक सीधे मुंह बात नहीं की। आगे वो ये भी बताती हैं कि मैंने अपने बच्चों को फिल्म न दिखाई। फिल्म तब दिखाई जब काजोल 6 साल की थी और तनिषा, जो काजोल की दूसरी बहन है, वो 3 साल की थी। इस फिल्म को देखने के बाद 2 हफ्तों तक काजोल ने मुझसे कोई बात नहीं की और काजोल अक्सर अपनी मां से सवाल पूछती कि आपने हाथी को क्यों मारा। तनिषा भी इस बात से अपनी मां से नाराज दिखाई देती, हालांकि वो 3 साल की थी। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में जो शानदार अभिनय किया, उसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने बड़ी मोटी रकम दी कि एम एम चिनप्पा देवर इसके डायरेक्टर थे और साउथ के वो थे और उन्होंने प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बड़ी मोटी रकम इन्हें दी। और इसी के बाद उन्होंने अपना बंगला आशीर्वाद खरीदा और ये फिल्म एक तरीके से तमिल का रीमेक थी। और फिल्म हाथी मेरे साथी के निर्माता एम चिनप्पा देवर थे और उन्होंने ही फिल्म हाथी मेरे साथी को पहले बनाया था और बाद में फिर ये जो स्क्रिप्ट बदल कर हाथी मेरे साथी बनाई गई, फिर से इसको तमिल में एक बार फिर बनाया गया। तो इस तरीके से ये पूरी फिल्म बनी। और एक इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, चूंकि आदतन राजेश खन्ना को देरी से आने की आदत थी, तो सेट पर रोज देरी से पहुंचते तो निर्माता बहुत नाराज होते। लेकिन उस सुपरस्टार राजेश खन्ना से क्या कहें, कैसे कहें, उन्हें तो कह नहीं सकते। तो हुआ ये कि जब राजेश खन्ना देरी से आए, तो एम चिनप्पा देवर ने एक लड़के को रखा था, वो उसे पीटने लगते।
अब डेली जब लड़के की पिटाई होती देख तो एक दिन राजेश खन्ना ने पूछ लिया कि भाई देवर जी, आप इन्हें मारते क्यों हैं, क्यों आप इसकी पिटाई करते हैं। तो तब एम चिन्नप्पा देवर ने बताया कि ये डेली लेट आता है, इसलिए मैं इसकी पिटाई करता हूँ। अब ये बात राजेश खन्ना को समझ में आ गई, लेकिन अब वो किसी से कुछ कह तो सकते नहीं थे, सो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस समय से आना शुरू कर दिया। हाथी मेरे साथी एक अच्छी फिल्म साबित हुई। इसका बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए था। उस दौर में 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम थी, और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई इस फिल्म में की थी, जो अपने आप में एक मिसाल थी। और एम चिन्नप्पा देवर ने इसके लिए मोटी रकम जो राजेश खन्ना को दी थी वो भी वसूल हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।